हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जिस चीज का आप लोगों को लंबे समय से इंतजार था, आज वो घड़ी आ चुकी है। आप लोग बेसब्री से हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि HCS के एग्जाम के लिए देना चाह रहे थे उस एग्जाम को, या उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, लेकिन सर नोटिफिकेशन नहीं मिला था, या यूं कहिएगा नोटिफिकेशन की अनसर्टेनिटी थी, कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं थी। लेकिन जैसा कि हरियाणा सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए, तो हमें पहले से पता लग गया था कि नोटिफिकेशन तो आएगा। थोड़ा टाइम पहले ही जुडिशरी सर्विस का आया था, लेकिन अभी जो है ऑफिशियली जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। उसका एक डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं, और एग्जाम की स्ट्रेटेजी वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के साथ में और भी वीडियो शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग सीख लीजिएगा क्या, पहली तो बात आप डेट नोट कर लीजिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये एक्चुअली HPSC की वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, HPSC की वेबसाइट पे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 26 फरवरी 2021 को इसकी डेट पब्लिश हुई है। आप कब से फॉर्म भर सकते हैं? आप 3 मार्च 2021 ये स्टार्टिंग डेट है। आप लास्ट डेट तो भूल जाइएगा जी, आपको तो स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है। बहुत सारे बेवकूफ होते हैं कि लास्ट डेट पे, हालांकि आप तो खैर इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे। आप 3-4 तारीख को ये फॉर्म जो है 3 तारीख से ही भरने लग जाइएगा, क्योंकि बाद में आगे जो भी हो, सर्वर बिजी वगैरह हो। तो 3 फरवरी और लास्ट डेट वैसे 2 अप्रैल है, याद रखिएगा। 3 मार्च 2021 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और 2 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। अब ये वेबसाइट का मैंने URL लिख रखा है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, HTTP और आपका hpsc.gov.in ENUS। आप जाके चाहे इसको डायरेक्ट सर्च कर लेना, अदरवाइज UPSC की वेबसाइट का, सॉरी आपका HPSC की वेबसाइट पे इजीली आपको जो है मिल जाएगा। वैकेंसी कितनी है जी? आप लोग वैसे तो तैयारी कर रहे हैं HCS की, तो आप लोगों को टोटल 29 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है, SC के लिए, BCA के लिए 4 है, BCB के लिए 3 है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसके लिए आपको 4 मिलेगी, और ओवरऑल टोटल कितनी है जी? 48 है। DSP पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको 4 मिलेगी जनरल की, और आप लोगों को 1 मिलेगी SC की, BCA की एक है, और BCB की भी 1 है, लेकिन EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे करके टोटल ओवरऑल 7 है। ETO जो है आपका, इसके लिए टोटल 14 वैकेंसी है। तहसीलदार जो है क्लास A तहसीलदार है, उसके लिए आपको जो है जनरल के लिए 2 मिलने वाली है, या ओवरऑल जो है आप लोगों को मिलने वाली है 4 वैकेंसियां मिलेगी। ऐसे आप लोगों को जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर की पोस्ट 46 तो ओवरऑल इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर TM है, ट्रैफिक मैनेजर की जो है टोटल 3 है, के अलावा DFSO की 2 है, AEO की 21 है, ठीक है, और ARCS की 1 है, AEPO की 05 वैकेंसी है। इसका सबसे पहली बात तो है कि सर एज कितनी है, तो एज देखिएगा मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है वो 42 है। ये नई एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बात हुई है, ये पहली तो बात ये है। पहले 2142 था, 1842 कर दिया। लेकिन अगर DSP पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। और कुछ फिजिकल क्राइटेरिया एज यूजुअल जो आप लोग पुलिस के एग्जाम दिया करते हैं, बस वही है। सर फीस कितनी है? तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी फीस इसके अंदर 1000 रुपए है। अगर आप EWS है, SC है, या आप फीमेल हैं, तो आपको फीस पे करनी होगी कितनी? 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए फी पे करनी होगी। अब आते हैं बहुत ही जरूरी सेक्शन के ऊपर आते हैं, जिसके लिए आप लोग शायद इंतजार ही कर रहे होंगे कि सर एग्जाम कब हो रहा है, ये बता दीजिएगा। तो एग्जाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो है, इन्होंने कहा है प्री। देखिएगा कैसे सेक्शन में एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा। प्री के अंदर आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा GS का मिलेगा, एक आपका जो इसी बार एक्चुअली क्वालिफाइंग सेशन है C-सेट का मिल रहा है आपको, ठीक है। जो आपका सिविल सर्विस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी होगा कितने नंबर का? 100 नंबर का, और GS सेक्शन है वो भी कितने नंबर का? 100 नंबर का। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको केवल इसके अंदर जो है 33% मार्क्स लेने होंगे, और इसके बेस पे जो है आप लोग मेन के अंदर एंट्री करने वाले हैं। मेन के अंदर कितनी एंट्री करवाएंगे? 12 टाइम्स जितनी भी वैकेंसी है, और आपके नियर अबाउट 156 के आसपास वैकेंसी है, उससे गुणा 12 कर दीजिएगा। इतने मतलब वो है आपको एंट्री करवाने वाले हैं, या जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उससे गुणा 12 वो मेन में एंट्री करवाएंगे। ये प्री कब हो रहा है जी? तो इन्होंने टेंटेटिव कहा है कि मई या जून के अंदर, सॉरी मई या जून के अंदर जो है ये हम लोग प्री एग्जाम ले लेंगे, इन्होंने कहा है। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से
करनी पड़ेगी, आपकी स्पीड अब जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 कर दीजिएगा आप लोग। दिन मैंने आपको चार्ट बताया था कि कैसे पढ़ना है, वो आप करिए। अब आप मेन एग्जाम की और बात करिएगा, ठीक है जी। जो आपका मेन होता है या यूं कहिएगा टियर 2 एग्जाम जो है ना वो हो रहा है, वो कब हो रहा है जी? वो इन्होंने कहा है नियर अबाउट हम लोग अगस्त 2021 में ले लेंगे। क्या क्या आने वाला है जी? एक तो इसके अंदर आने वाला है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आने वाला है 100 मार्क्स, ठीक है जी। ऐसे है, लेटर है, रिपोर्ट है, इंडोर, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। दूसरा जो है आपका हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ऑलरेडी 100 मार्क्स। तीसरा आपका पोर्शन कौन सा है जी? जीएस का है, कितना जी? 200 मार्क्स। और फोर्थ जो है जी, जो गेम चेंजर है इसके अंदर, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड ये भी आपका कितना है जी? 200 नंबर का। 200, 400, 500, 600 टोटल हो गया आपके 600 नंबर जी आपके ये। और फिर आपका टियर 3 आता है, टियर 3 आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों इंटरव्यू का आता है 75 नंबर का। ओवरऑल कट ऑफ आपकी कितनी है जी? 675 में से है। और ये कब होगा जी? ये इसके होने के बाद भी इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है ये। यहाँ तक तो खैर अलग बात आती है, आप इस पे फोकस करिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में बहुत बार बता चुका हूँ, फिर एक वीडियो बना दूंगा जो इस बार इस नोटिफिकेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है उनके ऊपर भी आप लोग बस निरंतर तैयारी करिएगा, लगन से पढ़िएगा, मन लगा के अपना एग्जाम क्रैक करिएगा। बहुत कम दिन बचे हैं, अब अपना फोकस हो जाइएगा। आपको कम से कम भाई एटलीस्ट मेरे हिसाब से अब जो है 10 to 12 आवर्स रेगुलर आपको प्रोडक्टिव आवर निकालने पड़ेंगे स्टडी के। ये प्रोडक्टिव निकलने चाहिए, ध्यान देना आप लोग। आप 15 आवर्स अगर बैठ रहे हैं तो आपके इतने प्रोडक्टिव निकलनी चाहिए। अगर आपने रियलिटी में सोचा ही है हरियाणा सिविल सर्विस तो क्या आप अफसर बनने जा रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, अफसर की पोस्ट के लिए आपको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा। इतने घंटे रेगुलर आपको एटलीस्ट मिनिमम देना होगा। सिलेबस कम से कम आपको 3 बार करना पड़ेगा। अगर एक ही बार में आप ट्रैक करना चाह रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार रिवाइज करिएगा, मिनिमम 2 बार रिवाइज चाहिए देखिएगा। अगर 2 बार नहीं किया तो समझ लीजिएगा अभी बहुत दूर है पूरा आप उससे। तो मई आ ही रहा है, बहुत कम दिन है, लगन से लगातार अभी से तैयारी करिएगा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, ठीक है। बाकी मैं मेरी तरफ से आपको हरियाणा जीके तो ऑलरेडी कह ही चुका हूं कि वो करवाऊंगा ही। हरियाणा करंट अफेयर हमारे नित्य नियम चल ही रहे हैं और उसका पैकेज भी आप लोगों के लिए जल्द ही ले आऊंगा जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ एंड बहुत जल्द मुलाकात करूंगा कुछ नए सेशन के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।